हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये मंगलवार के दिन का वीडियो है। सुबह का टाइम है, करीब 6:30 बजने वाले हैं। तो आज ना थोड़ा सा उठने में मुझे लेट हो गया। तो अभी यहाँ पे ना घी जो है मैं छान रही हूँ डब्बे में। तो ये रात को ही मैंने बना के रख दिया था, लेकिन निकाला नहीं था, बिल्कुल गर्म था, ज़्यादा लेट हो गया था। तो रात को ऐसे ही छोड़ दिया। और अभी जो है थोड़ा सा गर्म करके, क्योंकि मौसम अभी थोड़ा ठंडा हो रहा है ना, तो गर्म करके ही इसे छानना पड़ता है। और मंगलवार और रविवार को हम लोग घी वगैरह नहीं बनाते हैं, तो इस वजह से मैंने सोमवार को रात को ही, लेट तो हो गया था लेकिन मैंने बना दिया कि फिर ये मंगलवार को रह जाएगा, तो फिर ऐसे ही रह जाएगा। तो यहाँ पे जो है उसको रखने के बाद निमोना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, खाना बनाने की। तो तन्मय का स्कूल ना थोड़ा सा लेट हो गया है आजकल। अभी जैसे जैसे ठंडी आएगी ना, तो और टाइम लेट ही हो जाएगा, आधे घंटे 1 घंटा और बढ़ेगा। तो अभी जो है 8 बजे निकलना है, 8:30 बजे का हुआ है। और ज़्यादा ठंड में हो सकता है 9 बजे का हो जाए। तो अब मुझे जो है इनको और तन्मय को, दोनों लोग को साथ बना के देना है। इनका भी वही 8 सवा 8 तक जाते हैं, कभी 8:30 भी कर देते हैं। तो 8 बजे तक खाना तो मेरा बन ही जाता है, भले ये 10-5 मिनट लेट कर दें। तो रोटी उस हिसाब से बनाती हूँ, बाकी और चीज़ मैं 8 बजे तक बना के तैयार कर देती हूँ कि इनको कोई मतलब लेट ना हो, 8 बजे जाएँ तब भी। और अगर थोड़ा सा 10-15 मिनट लेट जाएंगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पे बना रही हूँ। और क्या हुआ कि आज सो के उठने में मुझे लेट तो हो ही गया ना, और जब ऐसा कुछ होता है ना तो उसमें काम और बढ़ जाते हैं। ये मिक्सर मेरा आज जो है ना, मतलब गड़बड़ हो गया। इसको किसी तरह मैंने ठीक करके ये मटर और इसमें का मसाला पीसा है। वैसे ये ख़राब तो 15-20 दिन या उससे ज़्यादा ही, मतलब किसी किसी तरह चल, बीच में ये ठीक हो गया था। तो मैं भी थोड़ा सा लापरवाही मैंने कर दी, इसको भेजा नहीं कि चल ही रहा है। और आज ये फिर गड़बड़ हो गया, तो आज तो इसको मैं भेज ही दूँगी, क्योंकि अभी त्यौहार का टाइम हो रहा है। बीच में किसी दिन कुछ बनाना हुआ, ऐसे कुछ पीसना हुआ और अचानक से ख़राब हो गया ना, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। और अभी त्योहारों में क्या होगा कि बंद भी रहेंगे दुकान वगैरह 1-2 दिन, तो फिर दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। तो आज मैं इसे दे ही दूँगी कि बनवाना तो है ही। वैसे अभी चल रहा है, मैंने थोड़ा सा खोल के उसको ठीक किया है, तो अभी चल रहा है। तो बस इधर निमोना डालने के बाद यहाँ पे जो है चावल फ्राई कर ले रही हूँ। तो सुबह सबसे पहले उठते ही मैंने सोयाबीन और गोभी, गरम पानी में गोभी डाल दिया था। वो भी मतलब एक उबाल आ जाता है गोभी में भी। तो गोभी ना मैं ऐसे नहीं, कभी नहीं बनाती हूँ। सब्जी या कुछ भी बनाना हो ना, तो गर्म पानी में उबाल के ही बनाती हूँ। ऐसे क्या होता है ना कि कीड़े वगैरह जो भी होते हैं ना, साफ़ हो जाते हैं। तो मन में एक वो नहीं रहता है कि अगर हम अच्छे से कट नहीं करते हैं पूरा देख के, तो भी अगर गर्म पानी और नमक में डाल देते हैं ना, तो वो निकल जाते हैं, बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो सुबह उठते ही मैंने ये काम कर दिया था, क्योंकि आज लेट हुआ ना। तो सुबह उठते पहले मैंने सोयाबीन और गोभी रख के, उसके बाद जो है झाड़ू वगैरह लगाना स्टार्ट किया, जो बासी झाड़ू लगाती हूँ। और योगा एक्सरसाइज आज मेरा स्किप हो गया। तो लेट होने पे यही होता है, ये काम मेरा छूट जाता है। बाकी और काम तो जो ज़रूरी होते हैं उनको करने ही होते हैं, और वही जो है छूटता है। यहाँ पे तन्मय का ये शर्ट जो है प्रेस करने आ गई हूँ। तो अभी स्कूल का वही बताया ही था कि ड्रेस का रूटीन इतना गड़बड़ हो गया है ना, कि एक ड्रेस, मतलब ये फूल वाला जो है एक ही है उसके पास। तो अभी जो है मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन इसको पहनना होता है, लास्ट में एक दिन सैटरडे को। तो इतना गड़बड़ हो गया है ना कि इसको साफ़ करने का, ऐसे पहले था कि संडे मंडे, ओ सॉरी, मंडे और ट्यूसडे को था, तो फिर वेडनेसडे को इसको साफ़ कर देती थी। लेकिन अभी थोड़ा सा वो हो गया। तो कल शाम को वो जब स्कूल से आया तो मैंने इसे धुला, तो शाम को सूखा नहीं था, तो फिर मैंने सोचा सुबह ही प्रेस कर दूँगी। तो यहाँ पे इसे प्रेस कर ले रही हूँ। तो सुबह उठने के बाद ना, मतलब एकदम ट्रेन की तरह भागना दौड़ना होता है। और अगर लेट हो जाए सो के उठने में, तब तो पूछिए ही मत कि किस तरह से काम निपटाने होते हैं, क्योंकि जाना तो उसी टाइम सबको है। तो अब हमें फास्ट हाथ रख करना पड़ता है, किसी तरह जो है इधर उधर करके काम को करना पड़ता है, लेकिन टाइम पे ही सारे काम पूरे करने ही होते हैं। और आज सुबह से ही ना मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे काम को करूँगी। और मिक्सर भी बीच में गड़बड़ हो गया ना, तो मूड इतना डिस्टर्ब हुआ कि मतलब एक तो लेट हुआ ही है, उसमें ये भी आज ख़राब हो गया।
तो यहाँ पे जो है चावल भी मैंने डाल दिया है, लास्ट में यहाँ पे धनिया डाल दे रही हूँ। तो ये था कि चावल फ्राई आज बनाना था तो टाइम थोड़ा सा कम लगा, और रात को ही मैंने सोच के रखा था, ऐसा नहीं कि सुबह एकाएक लेट उठने के बाद ये दिमाग में आया है, रात को ही था। हफ्ते में एक दिन चावल फ्राई मैं उसको देती हूँ, एक दिन तो रहता है कि चावल फ्राई देना ही है। इधर निमोना भी भुन रहा है, तब तक यहाँ पे आटा लगा दे रही हूँ। और तन्मय को जब जल्दी जाना होता था ना तो वो मेरे लिए अच्छा होता था कि वो चला जाता था, उसके बाद फिर ये जाते थे आधे घंटे बाद, तो सही रहता था। ऐसे दोनों लोग को साथ में ही निकलना है ना तो थोड़ी सी हड़बड़ाहट सी हो जाती है। मतलब तन्मय को भी टिफ़िन और दूध वगैरह सब कुछ उसी टाइम पे देना, फिर इनको भी खाना उसी टाइम पे, रोटी वगैरह बना के वो देना जो है, तो थोड़ा सा भागम भाग ज़्यादा हो जाता है। तो पहले मैं निकाल के वैसे दूध वगैरह रख देती हूँ, लेकिन फिर भी होता है ना कि स्कूल बच्चा जा रहा है तो किसी चीज़ की ज़रूरत तुरंत के तुरंत कुछ चीज़ होती है, ज़रूरत लगती है तो देना होता है। तो टाइम तो देखिए जो भी घर से निकलता है तो सबको टाइम देना होता है, 5-10 मिनट का समय मतलब देना होता है कि क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ मतलब किस चीज़ की ज़रूरत है, कोई कुछ भूल ना जाए। तो ये टाइम उनके लिए होता है, किचन के अलावा जो है उनके पास जाके खड़े होना बैठना जो है कि जा रहे हैं तो मतलब क्या चीज़ घटा बढ़ा, कैसे क्या देना है, क्या ले आना है, तो सब कुछ वो रहता है। तो इस वजह से ना थोड़ा सा दोनों लोग साथ में जाते हैं तो मुझे दिक्कत होने लगती है। लेकिन अब ये ठंड में ऐसे ही चलेगा। तन्मय का स्कूल तो लेट होगा लेकिन इनका जो है लेट होगा नहीं, इनका टाइम तो वही रहेगा। अपने मन से भले ही 10-15 मिनट किसी किसी दिन लेट कर देते हैं। तो आज फिर अभी ये बनाते बनाते क्या हुआ ना कि वो लाइट वगैरह कुछ फ्यूज हो गई हैं, तो वो भैया आए थे तो लाइट वगैरह लगा रहे थे, तो फिर ये बोले कि थोड़ा सा मैं लगवा के ही जाऊंगा, क्योंकि अभी दीपावली आ रही है ना तो लाइट वगैरह सब सही कराना ज़रूरी हो गया है। वैसे भी मतलब जो भी ख़राब होता है तो उसको सही करवाना ही पड़ता है, लेकिन अभी दीपावली में ना कुछ काम जो रुके होते हैं, ये होता है कि काम चल जाएगा, चल रहा है तो चलने दो, लेकिन दीपावली के टाइम ये होता है कि नहीं, लाइट वाला काम कोई भी ख़राब नहीं रहना चाहिए, इस चीज़ को बनवाना तो ज़रूरी है। तो वही भैया उधर बना रहे थे तो ये थोड़ा सा बिजी हो गए, और इधर वो सब मैंने पूरा पानी वगैरह निमोना में डाल दिया था, आटा भी लगा लिया है। अभी तन्मय नहीं गया स्कूल तो इधर थोड़ा सा टाइम मेरे पास बचा था, तो मैं यहाँ पे जो है बर्तन वगैरह जो रात को मैंने धुल के रखे थे वो सब लगा दे रही हूँ। तो ये काम मेरा इसी टाइम पे होता है, सुबह उठते ये करने का भी समय नहीं मिलता है। किसी किसी दिन हो जाता है कि सुबह उठ के तुरंत बर्तन वगैरह लगा देती हूँ, लेकिन अक्सर करके ऐसा ही होता है कि और सारे कामों में लग जाती हूँ, ये काम नहीं हो पाता है। तो बस बर्तन वगैरह लगाने के बाद दूध मैंने गर्म किया दे दिया, और अभी यहाँ पे बना रही हूँ रोटी। तो थोड़ा सा लेट हो गया था, मतलब 7:15 का टाइम करीब हो रहा था तब मैंने रोटी बनाना स्टार्ट किया। तो ये मैं बताए नहीं थे कि लेट जाऊँगा, वही भैया आ गए ना तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हुआ। बोले कि नहीं अब इकट्ठे लगवा ही लेता हूँ, पूरा सही करवा लेता हूँ। और होता है ना कि ये जो काम करने वाले भैया लोग होते हैं ना, तो घर पे अगर कोई रहता है देखता है तो काम अच्छे से हो जाता है, और अगर कोई ना देखे ना तो फिर काम ढंग से हो नहीं पाता है। और मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है, मतलब सुबह के टाइम कि मैं जाके देखूं कि कैसे कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो मैं किचन में ही रह जाती हूँ। तो बस यहाँ पे रोटी बना के मैंने उनको खाना दे दिया, और टिफ़िन अभी वो नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि अभी तबीयत ख़राब थी ना, तो अभी थोड़ा सा खाने पीने का रूटीन गड़बड़ हुआ है, अभी उतना मन भी नहीं करता, तो टिफ़िन वगैरह नहीं ले जा रहे हैं, सिर्फ खाना खा के ही चले जाते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने पापा को आज नाश्ता दे दिया था, कल इडली बनाई थी तो वो इडली बची थी तो वही गर्म करके पापा को दे दिया है, और अभी आ गई हूँ यहाँ पौधों में पानी डालने। तो ये काम भी अभी सुबह का बढ़ा हुआ है, क्योंकि गर्मी में तो हम शाम को पानी डाल देते हैं, लेकिन ठंड में ना सुबह में ही पानी डालना होता है। तो तुरंत मैं आके डाल दे रही हूँ, और मतलब थोड़ा बहुत रह जाता है तो बाद में डालती हूँ, इकट्ठे ऊपर नीचे नीचे से पानी ले आना होता है, तो 2 बार 2 केन या 3 केन ले आके डाल देती हूँ। उसके बाद थोड़ा बहुत बच जाता है तो बाद में फिर करती हूँ। तो बस सारा काम हो गया है, मतलब सफाई अब बाकी है और खाने पीने का काम सारा हो चुका है। तो सुबह के 2 घंटे 2.5 घंटे ना इसी तरह से काम में ही निकल जाते हैं, बिल्कुल रुकने का टाइम नहीं मिलता। और अभी देखिए टाइम 8:45 का हो गया है।
तो वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।